हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की अगर हम बात करें तो अब तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने आई थिंक 56 तक सॉल्व कर लिया था। तो अब जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो 58A देखने जा रहे हैं। 57 हम ड्रॉप करेंगे। 58A अगर देखें तो कोई 58A में क्या है, जर्नल एंट्री पास करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। और 58A में अगर देखें तो दो पार्टनर हैं, विमल एंड निर्मल, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। आपका बैलेंस शीट ऑलरेडी दिया हुआ है। लाइब्रेरी साइड अगर आप देखें तो हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ता है कि ट्रांसफर और राइट ऑफ होने वाली चीज़ें कौन सी है। तो लाइब्रेरी साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, ये ट्रांसफर होने वाली चीज़ है और ट्रांसफर होने वाली चीज़ें हमेशा डेबिट होती है और ओल्ड पार्टनर्स में ही ट्रांसफर होगा, ओल्ड रेशियो में होगा तो पार्टनर्स क्रेडिट होंगे। राइट ऑफ होने वाली चीज़ अगर एसेट साइड देखिए तो गुडविल है, वो राइट ऑफ होगा और राइट ऑफ होने वाली चीज़ें हमेशा क्रेडिट होती है और पार्टनर्स डेबिट होते हैं। कौन से पार्टनर्स? ओल्ड रेशियो। ठीक है, नया पार्टनर कौन आ रहा है? नया पार्टनर आ रहा है कैलाश। कैलाश जब आया 1 अप्रैल 2024 को तो क्या ला रहा है? 40,000 कैपिटल ला रहा है और 20,000 गुडविल ला रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? 2:1:1। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे दिया, जिसका मतलब हम लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स की बात करें, यानी असेट्स रिवैल्यू हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लांट एंड मशीनरी 35,000 हो गया, पहले कितना था? 50,000 था। क्या कह रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी 35,000, यानी 2 आया है ना तो 35,000 तक हो गया। इसका मतलब 15,000 का नुकसान। स्टॉक 10% से घट गया, नुकसान। प्रोविजन ऑफ 1,000 टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। डेटर से टोटल 18,000 थे ना, यानी 18,000 रुपये लेना था। क्या कह रहा है कि उसमें से 1,000 नहीं मिलेगा तो ये भी नुकसान है। तो रिवॉल्यूशन नेचर में हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, ये आपको मालूम है। तो अगर नुकसान होगा तो रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा और गेन होगा तो रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड। जनरल एंट्री बना रहे हो तो रिवॉल्यूशन डेबिट होगा, किस केस में? लॉस के केस में। और गेन होगा तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट होगा। तो चलिए जर्नल एंट्री सबसे पहले हम बनाते हैं। जर्नल एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करने के लिए मैंने आपको बताया था ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तो विमल को वी लिख रहे हैं और निर्मल को मैं क्या लिख रहा हूँ? एन लिख रहा हूँ। कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टोटल? 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये कैसे बटेगा? ट्रांसफर होगा 3/5 2/5। ठीक है, 20,000, ठीक, 5 4 4 3 12, इनके में 12,000, इनके में 8,000। ये ट्रांसफर हो गया। दूसरा जनरल एंट्री जो हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? राइट ऑफ होने वाली। राइट ऑफ किसे हो, क्या होना है? गुडविल होगा, जो बैलेंस शीट के अंदर है, टू गुडविल अकाउंट। अब गुडविल अकाउंट कितना है? टोटल 10,000 रुपये है। तो 10,000 इंटू 3/5 इंटू 2/5 डेबिट डेबिट। तो यहाँ पर आएगा 6,000, यहाँ पर आएगा 4,000, टोटल 10,000। ठीक है, ये हो गया। अब जो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जब नया पार्टनर, यानी नया पार्टनर कैलाश, जब कैलाश आया हमारी कंपनी के अंदर तो कैपिटल और गुडविल दोनों लाया, वो भी कैश में लाया। जानते हैं जब भी कैपिटल और गुडविल कैश में आता है तो दो जनरल एंट्री 100% पास होगा। उसमें से दोनों क्या है? एक तो ये तीसरा हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। कैलाश को के लिख रहा हूँ, ठीक है, तो केस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितना लाया? वो कैपिटल लाया है टोटल 40,000 और कैश और गुडविल कितना लाया? 20,000। टोटल मिला के कितना लाया? 60,000। अब यही प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर, यानी जो अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिलेगा ना, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये पैसा ट्रांसफर होता है एक कैपिटल अकाउंट के ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। लेकिन हमें ये देखना है सिर्फ ओल्ड पार्टनर कौन है? वी और एन है, लेकिन इसमें सैक्रिफाइस कौन करेगा? जो सैक्रिफाइस करेगा उसी के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले विमल निकालते हैं। विमल का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5 माइनस 2/4 इज इक्वल टू 20। 5 4 जा 4 3 जा 12, 4 5 जा 5 2 जा 10, 2/20। और अगर हम निर्मल का देखें 2/5 माइनस 1/4, एलसीएम 20 आएगा, 10 एंड 4 5 जा 5 4 20, 4 2 जा 8, सॉरी 8 5 3। यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आया वो आया आपका 2:3। यानी इस रेशियो में हम
इस अमाउंट को विमल और निर्मल के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो फोर्थ जो जर्नल एंट्री बनेगा वो क्या बनेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ क्रिएट हुआ है, ट्रांसफर जब करेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना है 20,000 टू वी टू एन, 20,000 इंटू 2/5 इंटू 3/5 कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 8,000, यहाँ पर आ गया क्या 12,000। ये बन गया एक जनरल एंट्री। और क्या बनेगा, वो जनरल एंट्री हमारा क्या है कि रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स। रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी की भी वैल्यू घट रही है, स्टॉक की भी वैल्यू घट रही है और डेटर्स की भी वैल्यू घट रही है। तीनों केस में हमें नुकसान है। तो इसी केस में कौन सा अकाउंट ओपन हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी टू स्टॉक अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट्स। प्लांट एंड मशीन में टोटल कितना नुकसान हुआ है 15,000, 50,000 था 35,000 हो गया। स्टॉक 10% से यानी 4,000, ये कितना नुकसान हुआ 1,000, टोटल 20,000 रुपये का नुकसान हुआ। ये जो 20,000 का नुकसान हुआ है, अब ये 20,000 का नुकसान बेयर कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बेयर करेंगे। तो जब बेयर करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, तो यहाँ ये डेबिट है, तो अब ये क्या होगा क्रेडिट, तो पार्टनर्स क्या होंगे डेबिट, वी और एन टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 इंटू 3/5 2/5 से अगर हम देखें डेबिट डेबिट 12,000 बेयर करेंगे विमल, 8,000 बेयर करेंगे निर्मल, टोटल 20,000। ये आपका बन गया जर्नल एंट्री। ठीक है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए जर्नल एंट्री अभी यहाँ पे। लेकिन अभी हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। लेकिन बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट तो मालूम होना चाहिए, उनका कैपिटल अकाउंट कितना है पार्टनर्स का, क्योंकि बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट है वो दूसरा कैपिटल अकाउंट है। क्योंकि यहाँ पर भी देखो वी एन हर जगह विमल और निर्मल का रोल आया है, तो अब हम देखेंगे भाई जाहिर सी बात है इनका जो कैपिटल है वो चेंज हो जाएगा। तो एज अ वर्किंग नोट में हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर वहां पे हमें क्या मिलेगा, कैपिटल अकाउंट मिलेगा। फिर उसी कैपिटल को हम बैलेंस शीट में शिफ्ट करेंगे, वहीं ट्रांसफर करके वहां से हम इसको क्या करेंगे, शो कराएंगे। तो अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों का फॉर्मेट पहले बना लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो ये रहा फॉर्मेट, आपको कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट बना दिया मैंने, बैलेंस शीट का भी बना दिया, इसे हमें सॉल्व करना है। अब देखिए सबसे पहले कि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो विमल और निर्मल ने कितना कैपिटल लगाया था, एक ने 60,000 लगाया, एक ने 32,000 लगाया। तो बाय बैलेंस BD 60,000 एंड 32,000। कैलाश भी पैसा लेके आया, जब कैलाश कैपिटल लाया तो उनकी क्या बनेगी, कैश अकाउंट। कैलाश कितना लाया 40,000। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी कैश में ही आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना कैश में लाया, कैश में लाया था तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर किया था हम लोग। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अगर हम देखें तो कितना था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से हाँ, तो एक का 8,000 और एक का 12,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 था, ये भी ट्रांसफर हुआ था ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर हुआ था। तो कितना था, ये भी 20,000 था। तो ओल्ड रेशियो में कटेगा तो यहाँ पर आएगा 12,000, यहाँ पर आएगा 8,000। ठीक, यहाँ पर क्या आएगा टू गुडविल, क्योंकि राइट ऑफ हुआ था, टू गुडविल अकाउंट। इनके में 6,000, इनके में 4,000, ये डैश। दूसरा रिवॉल्यूशन में लॉस हुआ है तो वहां पर पार्टनर्स क्रेडिट हुए हैं, तो वहां क्रेडिट हुए तो यहाँ पर डेबिट साइड आएगा, जस्ट उल्टा होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कितने का नुकसान हुआ था, ठीक है 20,000 का नुकसान हुआ था। तो 12,000 इसमें आएगा, 8,000 इसमें आएगा डैश। इसे क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है, आपको मालूम ही अच्छे से। इसका टोटल अगर हम देखें तो ये टोटल होगा 80,000। इसका टोटल अगर हम देखें तो कितना होगा 52,000, ये होगा आपका 40,000। तो ये भी हमारा सेम ही रहेगा, 80,000, 52,000, 40,000। अब हमने ये देखना है कि कितने का बैलेंसिंग फिगर है।
80,000 में से ये ऑलरेडी हमारे पास है, 80,000 से इसको माइनस करेंगे कितना 18,000, तो 18,000 हम माइनस करेंगे, कितने का बैलेंसिंग फिगर आया 62,000। यहाँ पर अगर हम निकालें तो यहाँ पर 40,000 का बैलेंसिंग फिगर आया और यहाँ पर 40,000, ठीक है, यहाँ पर भी 40,000। यानी अब से कंपनी में पार्टनर्स का कैपिटल क्या है, विमल का 62, निर्मल का 40 और कैलाश का 40,000। अब हम बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो क्वेश्चन में वैल्यू है इसकी कितनी है 20,000, इनका भी है, यानी हर जगह 20,000 ज़्यादा आया है, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स की बात करें तो सबसे पहले विमल, निर्मल एंड कैलाश। विमल का कितना हो गया 62,000, इनका कितना हो गया 40,000 और इनका भी 40,000। अगर हम तीनों मिला दें 1,42,000, टोटल मिला के कितना आ रहा है 1,62,000, यानी 1,62,000 ये भी हमारा आना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट ही हमें बताता है हम सही कर रहे हैं कि गलत करें, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट और बीडी नहीं होता है। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड अगर देखें सबसे पहले क्या दिखा है कैश, तो कैश की बात करें तो बैलेंस शीट में 14,000 ऑलरेडी कैश पहले से लिखा हुआ है, प्लस कैश नया पार्टनर कितना लाया है 40,000 कैपिटल लाया है, प्लस 20,000 क्या लाया था गुडविल लाया था, टोटल मिला के वो कितना लाया 74,000 लाया। ओके, उसके बाद बैलेंस शीट में क्या है डेटर्स है, डेटर्स लिख लेते हैं। डेटर्स टोटल कितना लेना था 18,000, लेस कितना पैसा नहीं मिला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 1,000 प्रोविजन हो गया, मिला कितना 17,000 मिला। उसके बाद अगर हम बात करें प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की टोटल वैल्यू थी, अच्छा प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी होगी 50,000 पहले था, अब उसकी वैल्यू कितनी होगी 35,000, क्वेश्चन में ऑलरेडी वो दिया हुआ है तो 35,000। स्टॉक, स्टॉक देखें तो स्टॉक 40,000 था हमारा, लेकिन क्या कह रहा है 10% से घट गया तो 4,000 घट गया। अब स्टॉक की वैल्यू कितनी है 36,000। आई थिंक अब कुछ है कि नहीं है, गुडविल तो हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया है। अब इसको अगर टोटल करेंगे तो हमारा सेम आना चाहिए, अदरवाइज का मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलती की है। 000, 11, 11, 5, 16, 16, 6, 22, 2 कैरी 2, 3, 3, 6, 7, 14 एंड 16। इसका मतलब देखिए 1,62,000, 1,62,000 मैच कर गया। इसका मतलब बिल्कुल हम लोगों ने सही किया है, कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है 58A, तो 58 भी आप खुद करिएगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिएगा।